जहर देकर मार दिया है, अतः वह उत्तराधिकार के योग्य नहीं है। उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए एवं खुतबा पढ़वाया तथा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर अपने सैनिकों के साथ बनारस की ओर कूच किया। शाह शुजा के पश्चात मुराद ने भी अहमदाबाद गुजरात में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा अपने दीवान अली नाकी की हत्या कर दी। औरंगजेब ने चालाकी से काम लिया। सर्वप्रथम उसने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने गोलकुंडा व बीजापुर के शासकों के साथ संधि कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसी बीच उसे सूचना मिली कि मीर जुमला शाही आज्ञानुसार दरबार में जा रहा है, अतः उसने मीर जुमला को बंदी बनाकर दौलताबाद भेज दिया तथा उसके समस्त तोप खाने पर कब्जा कर लिया, जो उसके भाइयों के विरुद्ध लड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। शुजा और मुराद का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने उन्हें पत्र लिखकर दारा के विरुद्ध भड़काया। उसने गुप्त रूप से मुराद के साथ आपस में साम्राज्य के विभाजन की संधि कर ली, जिसके अनुसार द्वारा दारा को पराजित करने के उपरांत पंजाब, सिंध, कश्मीर और काबुल सहित साम्राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग और लूट का 1/3 भाग मुराद को मिलना था, जबकि आगरे की राजगद्दी औरंगजेब को मिलनी थी। इस प्रकार मुराद औरंगजेब की चाल में फंस गया। 25 फरवरी 1658 ईस्वी को मुराद अहमदाबाद से मालवा के लिए प्रस्थान किया तथा दीपालपुर नामक स्थान पर मुगल सेना से जा मिला। उधर दारा सिकोह भी अपने भाइयों से निपटने के लिए योजना तैयार कर ली थी। बहादुरपुर का यह युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को शाही सेना व शाह शुजा के मध्य बनारस से 6 मील दूर बहादुरपुर नामक स्थान पर हुआ। शाह शुजा की गतिविधियों को रोकने के लिए दारा सिकोह ने अपने बड़े पुत्र सुलेमान सिकोह तथा अंबर के राजा जयसिंह को उसके विरुद्ध भेजा। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल भाग गया। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर शाही सेना व मुराद तथा औरंगजेब की संयुक्त सेनाओं मध्य हुआ। इस युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह व कासिम खान के अधीन थी। शाही सेना पराजित हुई। जसवंत सिंह द्वारा युद्ध क्षेत्र से भागने के कारण उसकी रानी ने जोधपुर के किले का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप औरंगजेब की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसी युद्ध में मुर्शीद कुली खान वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। सामूगढ़ का युद्ध आगरा के पास 29 मई 1658 ईस्वी में दारा की सेना और औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें दारा की सेना पराजित हुई। दारा पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग गया। विजयी होने के बाद औरंगजेब आगरा पहुंचकर अपने पिता शाहजहां को दुर्ग में बंदी बना लिया। तत्पश्चात दारा का पीछा करने के लिए औरंगजेब व मुराद दिल्ली की ओर अग्रसर हुए, किंतु मार्ग में ही दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया। औरंगजेब ने धोखे से मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर दिया, जहां बाद में उसकी हत्या कर दी गई। सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में विजय के बाद सर्वप्रथम आगरा में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया। खजुआ का युद्ध शुजा एक बार पुनः युद्ध के लिए तैयार हुआ और आगरा की ओर प्रस्थान किया। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को इलाहाबाद के पास खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब तथा शुजा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शुजा पराजित होकर भाग गया। औरंगजेब ने शुजा का पीछा करने के लिए मीर जमूला तथा शहजादा सुल्तान मोहम्मद को नियुक्त किया, जिन्होंने उसे अराकान के जंगलों में खदेड़ दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। देवराई का युद्ध अजमेर के पास देवराई का युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया अंतिम युद्ध था। यह युद्ध 13 मार्च 1659 ईस्वी को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। देवराई युद्ध की विजय ने औरंगजेब के भाग्य का निर्णय कर दिया तथा वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। युद्ध में पराजित होने के बाद दादर के जमींदार मलिक जीवन के पास पहुंचा।
जिसने उसके साथ विश्वासघात कर उसे बहादुर खान को सौंप दिया। बहादुर खान उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाया और औरंगजेब को सौंप दिया। दारा पर काफिर का आरोप लगाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया गया और उसे हुमायूं के मकबरे के एक तहखाने में गाड़ दिया गया। शाहजहां के अंतिम दिवस व मृत्यु। शाहजहां के अंतिम दिन अत्यंत ही कष्टदायी रहे। जीवन के अंतिम 8 वर्ष उसने आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की भांति व्यतीत किए। औरंगजेब ने उसके हीरे जवाहरात ही उससे नहीं छीने, बल्कि उसे आराम की साधारण वस्तुओं से भी वंचित रखा। उसके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं कर सकता था तथा बिना औरंगजेब की आज्ञा के कोई उससे भेंट नहीं कर सकता था। उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री जहान आगा थी, जिसने मृत्यु तक उसकी सेवा की। अंत में 22 जनवरी 1666 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के कब्र के बगल में साधारण नौकरों द्वारा दफनाया गया। औरंगजेब 1658 से 1760 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। मुहीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को मुमताज महल के गर्भ से डोहर उज्जैन में हुआ था। आरंभ से ही औरंगजेब को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। 1626 ईस्वी में जब उसके पिता शाहजहां ने विद्रोह किया था तो उस समय औरंगजेब की आयु मात्र 8 वर्ष थी। शाहजहां को दारा और औरंगजेब को जमानत के रूप में जहांगीर के पास भेजना पड़ा। बाद में जब शाहजहां शासक बना तो उसके दोनों पुत्र पुनः उसे मिले। शाहजहां ने औरंगजेब की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान दिया तथा उसके लिए योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया, जिसमें मीर हासिम गिलानी प्रमुख थे। औरंगजेब के प्रथम शिक्षक अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी थे। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद आगरा के दुर्ग में संपन्न हुआ। दूसरा और वास्तविक राज्याभिषेक खजवा और देवराई के युद्धों में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उसने शाही परिवार के सदस्य तथा अमीरों को धन, पद एवं अन्य वस्तुओं द्वारा पुरस्कृत किया। ईरान, बुखारा, अबीसीनिया, अरब आदि देशों के मुस्लिम शासकों ने भी इस अवसर पर औरंगजेब को बधाई तथा उपहार भेजे। इसके अतिरिक्त फ्रांस तथा डच सरकारों ने भी इस अवसर पर मुगल दरबार में अपना प्रतिनिधि भेजा। बाकी अगले पार्ट में